अब हम बात करते हैं ऑर्डरिंग नंबर्स के बारे में। हमने कंपैरिजन ऑफ 3 डिजिट नंबर्स को पढ़ लिया और उसके बाद अब हम उसी कंपैरिजन टेक्निक को यूज़ करके तो हम नंबर्स को ऑर्डर कर सकते हैं। ऑर्डर का क्या मतलब होता है? उनकी तरतीब लगा सकते हैं। अब जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, कैन वी फाइंड, क्या हम ढूँढ सकते हैं द स्मॉलेस्ट एंड द ग्रेटेस्ट नंबर, सबसे छोटा नंबर और फिर सबसे बड़ा नंबर इन दीज नंबर्स, ये जो हमारे पास यहाँ पर नंबर्स दिए हुए हैं। एक नंबर क्या है हमारे पास 235, दूसरा नंबर हमारे पास क्या दिया हुआ है 516, तीसरा नंबर जो है वो हमारे पास क्या दिया हुआ है 147। तो अब हमने इन तीनों नंबर्स में से ये बताना है सबसे छोटा नंबर कौन सा है, फिर हमने तीनों नंबर्स में से ये भी बताना है कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। तो क्या हम कंपैरिजन वाली टेक्निक यूज़ करके ये बता सकते हैं? जी हाँ, इसको हम बिल्कुल बता सकते हैं। अब यहाँ पर ये देखो क्या लिखा गया है, येस वी कैन फाइंड द स्मॉलेस्ट एंड द ग्रेटेस्ट नंबर्स। जी हाँ, हम स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं बाय कंपेयरिंग प्लेस वैल्यू को कंपेयर करके ऑफ द गिवन नंबर्स, जो गिवन नंबर्स हैं उनकी प्लेस वैल्यू को कंपेयर करके हम ये चीज़ कर सकते हैं। इस टेबल में हमने वो सारे नंबर्स लिख दिए हैं और मैं अब इसमें आपको वो नंबर्स जो हैं यहाँ पे साइड पे लिख भी देता हूँ। थोड़ा-सा इसको प्रॉपर ज़ूम कर लेते हैं। अच्छा, अब पहला नंबर था 235, तो वो ये देखो यहाँ पे लिख दिया है। हंड्रेड्स की वैल्यू इसमें 2 थी, टेन्स की वैल्यू 3 थी, वन्स की वैल्यू 5 थी। दूसरा नंबर कौन सा था 516, हंड्रेड्स इसमें 5 थे, टेन्स इसमें 1 थे और वंस जो थे वो इसमें 6 हैं। अगला नंबर जो था वो 147, हंड्रेड्स की वैल्यू 1, टेंस की वैल्यू 4 और वंस की वैल्यू 7 थी। अच्छा, अब पहले देखते हैं सबसे बड़ा नंबर हमें कैसे पता चलेगा। तो वही टेक्निक आप यूज करोगे। सबसे पहले आप हंड्रेड्स को कंपेयर करोगे यहाँ पर। इन तीनों में से देखो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 2 बड़ा है, 5 बड़ा है या 1 बड़ा है? 5 बड़ा है। तो इसका मतलब होगा ये नंबर जो है 5 के आगे वाला, ये सबसे बड़ा नंबर है, ये ग्रेटेस्ट नंबर है। तो ये जो 516 वाला नंबर है, ये सबसे बड़ा नंबर है, ग्रेटेस्ट नंबर हो जाएगा। अब हमने सबसे स्मॉलेस्ट नंबर जो है वो फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए हंड्रेड्स में हम कंपेयर करेंगे और देखेंगे सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है। ये 200 है, ये 500 है और ये 100 है। तो इनमें से तीनों में से सबसे छोटा कौन सा है? 1 जो है वो सबसे छोटा है। तो इसका मतलब है 147 ये वाला जो नंबर है ये सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होगा। तो ये वाला नंबर सबसे स्मॉलेस्ट है। इसी चीज को यहाँ पर नीचे जो है ना यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। फर्स्ट वी कंपेयर द डिजिट्स, सबसे पहले हम डिजिट्स को कंपेयर करते हैं। कौन से डिजिट्स को कंपेयर किया जाता है सबसे पहले? एट द हंड्रेड्स प्लेस, 100 प्लेस वाले डिजिट्स को सबसे पहले कंपेयर करते हैं हम। अब जब हमने ऊपर कंपेयर किया तो हमें क्या पता चला? 500 इज द ग्रेटेस्ट नंबर, कि जो 500 था वो सबसे बड़ा नंबर था। सो 516 इज द ग्रेटेस्ट नंबर। तो यहां से पता चल गया 516 सबसे बड़ा नंबर है। इसी तरह से सिमिलरली, इसी तरह से 100 इज द स्मॉलेस्ट नंबर। 100 जो था वो सबसे छोटा नंबर था। सो 147 इज द स्मॉलेस्ट नंबर। सो 147 जो था वो सबसे छोटा नंबर है। अब हमने जब ये पता चला लिया स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, लार्जेस्ट नंबर कौन सा है, तो यहाँ पे अब हम उनको एक ऑर्डर में जो है वो लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखो तो आपको ये ऑर्डर जो है यहाँ पे नज़र आएगा। ये यहाँ पर क्या लिखा हुआ है देखो, नाउ वी राइट, अब हम लिखते हैं 235, 516
एंड 147 इन एन ऑर्डर, एक ऑर्डर में लिखते हैं एज, किस तरह से ऑर्डर में लिखते हैं ये देखो, इस तरह से एक ऑर्डर में लिख लिया उसने। सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा हमने फाइंड आउट किया था, 147 सबसे स्मॉलेस्ट था। और सबसे ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा फाइंड आउट किया था, 516 सबसे ग्रेटेस्ट था। तो देखो इसके नीचे हमने लिख दिया, स्टार्ट हमने स्मॉलेस्ट से किया, द स्मॉलेस्ट नंबर इज 147, और आखिर में लिख दिया 516 द ग्रेटेस्ट नंबर, जो सबसे बड़ा नंबर है। और जो एक नंबर बच गया था जो कि है हमारे पास ये 235, तो ये इन दोनों के मिडल में आ जाएगा, तो ये हमने ऑर्डर लगा दिया। तो अब अगर आप यहाँ पे गौर से देखो तो ये नंबर किस तरीके का बन गया, ये एक ऑर्डर लग गया कि सबसे छोटा नंबर है 147, उससे बड़ा नंबर है 235, फिर 235 से बड़ा नंबर है 516। तो ये इस तरीके से इस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं और बड़े से बड़ा नंबर हमारे पास इस तरफ आता जा रहा है। अच्छा, ये जो ऑर्डर हमने लगाया है ना, इस ऑर्डर का एक स्पेसिफिक नेम है। क्या नेम है, द अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स। ये जो ऑर्डर लगाया इसको अरेंजमेंट भी कह सकते हो आप। द अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, जो हमने नंबर्स की तरतीब लगाई है फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू द ग्रेटेस्ट, सबसे छोटे से शुरू करके और बड़े की तरफ, इज कॉल्ड असेंडिंग ऑर्डर। इसको कहा जाता है असेंडिंग ऑर्डर। यानी ये हमने कौन सा ऑर्डर लगाया है, असेंडिंग ऑर्डर लगाया। तो असेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, सबसे छोटा नंबर जो होता है वो सबसे पहले होता है, यही वाला जहाँ पे देख रहे हो ना, ये सबसे छोटा नंबर है, तो ये सबसे पहले है, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा। तो इसको हम कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर। और अगर हम इससे बिल्कुल उल्टा चले, जैसे कि ये वाला ऑर्डर, अब यहाँ पर नीचे देखो, इसको क्या कहोगे, इसमें हमने स्टार्ट किया है सबसे बड़े नंबर से, 516, दिस इज द ग्रेटेस्ट नंबर, और लास्ट में लिखा सबसे छोटा नंबर जो कि 147 था, दिस इज द स्मॉलेस्ट नंबर, और मिडल में हमने वही नंबर रहने दिया 235। तो इसमें ऑर्डर उल्टा हो गया। उल्टा किस तरह से हो गया कि सबसे पहले ये नंबर 516, ये सबसे बड़ा, फिर इससे छोटा नंबर 235, फिर इससे छोटा नंबर 147। मतलब हम इस तरफ अगर जा रहे हैं ना, तो हमारे नंबर, यानी ये राइट से इस तरफ अगर हम जा रहे हैं तो नंबर जो है हमारे छोटे होते जा रहे हैं, पहले इस तरफ से जा रहे थे तो बड़े हो रहे थे। अच्छा, इस अरेंजमेंट को अब हम क्या नाम देंगे, इस अरेंजमेंट को क्या कहा जाता है, ये देखो, इस अरेंजमेंट को कहते हैं हम द अरेंजमेंट ऑफ द नंबर्स फ्रॉम द ग्रेटेस्ट। यानी ये अरेंजमेंट जो हमने नंबर्स की लगाई है, जो कि हम बड़े नंबर से शुरू कर रहे हैं टू द स्मॉलेस्ट, और स्मॉलेस्ट नंबर की तरफ जा रहे हैं, इज कॉल्ड, इसे कहा जाता है डिसेंडिंग ऑर्डर। इसे डिसेंडिंग ऑर्डर कहा जाता है। तो अब आपने ये याद रखनी है बात कि ये देखो, ये दोनों अरेंजमेंट्स अब आपके सामने, आपको यहाँ पे नजर आ रही है ना, कि अगर तो छोटे नंबर से स्टार्ट करते हैं और बड़े नंबर की तरफ जाते हैं तो वो होता है असेंडिंग ऑर्डर, लेकिन अगर बड़े नंबर से स्टार्ट करते हैं और छोटे नंबर की तरफ जाते हैं तो वो होता है डिसेंडिंग ऑर्डर। अब इस स्टेटमेंट को पढ़ो यहाँ पर, राइट 162, 203, 168 in ascending and descending order। तो हमने इन तीनों नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में भी लिखना है, मतलब छोटे से शुरू करना और बड़े नंबर की तरफ जाना है, और फिर हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में भी लिखना है, मतलब बड़े से शुरू करना और छोटे नंबर की तरफ जाना। तो उसी तरह से हम सबसे पहले तो ये फाइंड आउट करेंगे कि इन तीनों नंबर में से बड़ा नंबर कौन सा है और इन तीनों नंबर में से छोटा नंबर कौन सा है। तो हम ये चीज़ यहाँ पर टेबल में भी कर सकते हैं, और उससे पहले यहाँ पर देखो, ये कुछ स्टेटमेंट भी हमें कुछ यहाँ पर दी हुई है, इसको पढ़ लेते हैं। फर्स्ट, सबसे पहले वी फाइंड द स्मॉलेस्ट, हम सबसे पहले छोटा नंबर फाइंड आउट करेंगे, एंड ग्रेटेस्ट नंबर, और उसके साथ ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड आउट करेंगे। किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, बाय कंपेयरिंग प्लेस वैल्यूज, प्लेस वैल्यूज को कंपेयर करके, प्लेस वैल्यूज 100 की वैल्यूज को कंपेयर करेंगे, टेंस की वैल्यूज को, वंस की वैल्यू को कंपेयर करेंगे,
ऑफ द गिवन नंबर्स, जो नंबर हमें दिए गए हैं उन नंबर्स की। और उसके बाद देन वी विल राइट इन ऑर्डर। उसके बाद फिर हम देखेंगे असेंडिंग ऑर्डर में किस तरह से लिखना और डिसेंडिंग ऑर्डर में किस तरह से लिखना। अब यहाँ पर ये हमारे पास वो तीनों नंबर्स लिख दिए गए हैं। यहाँ पर 162 पहला नंबर था, ये देखो यहाँ पर इसमें 2 1 6 10 100 लिख दिया। 203 ये हमारे पास सेकंड नंबर था और इसको भी यहाँ पर उसी तरीके से लिख दिया गया कि इसमें 3 1s हैं, 0 10s हैं और 200s हैं। और तीसरा नंबर जो था वो 168 है, 8 1s हैं, 6 10s हैं, 100 हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले 100 वाली वैल्यूज को कंपेयर करेंगे और हम सबसे पहले ग्रेटेस्ट नंबर इसमें से ढूंढते हैं। तो देखो 1 2 और 1, तो इनमें से सबसे बड़ा कौन सा डिजिट है, ये 2 है ना। 200 जो प्लेस वैल्यू सबसे बड़ी, इसका मतलब होगा कि ये जो नंबर है ये सबसे बड़ा नंबर है। ये कौन सा नंबर है, 203। तो 203 जो है वो सबसे बड़ा नंबर है। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 203, ये सबसे बड़ा नंबर हो गया मेरे पास। अब उसके बाद सबसे स्मॉलेस्ट नंबर अगर मुझे ढूंढना है तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, हंड्रेड्स को कंपेयर करूंगा। तो हंड्रेड में अब एक देखो एक प्रॉब्लम आ रही, क्या प्रॉब्लम आ रही है कि ये नंबर तो हमें पता चल गया ना, इसको अब हम कंसिडर नहीं करते। अब ये दो नंबर जो है ना, ये 162 वाला और ये 168 वाला, इसको कंसिडर करते हैं बस, क्योंकि इसका तो पता चल गया ये 203 सबसे बड़ा, बाकी दो ही बचे ना। तो इनमें 100 तो दोनों में सेम है, देखो इसमें भी 1 लिखा हुआ है और इसमें भी 1 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है 100 से पता नहीं चलेगा। अब हम नेक्स्ट जो नंबर है उसको कंपेयर करेंगे। तो जब नेक्स्ट नंबर की तरफ जाएंगे तो वो टेंस के अंदर है नेक्स्ट नंबर। तो इसमें यहाँ पर देखो, तो ये हम कंपेयर करेंगे इनको। इसमें ऑब्वियसली ये जो 0 है ये 203 का पार्ट है, इसको छोड़ दो। सिर्फ इस वाले को 6 को और इस वाले 6 को कंपेयर करो तो दोनों सेम है, तो इसका मतलब है यहाँ से भी पता नहीं चल रहा। फिर अब हम क्या करेंगे, वंस में जाएंगे और अब यहाँ पे कंपैरिजन करेंगे। इस 3 को छोड़ दो क्योंकि ये 203 का पार्ट है, सिर्फ 2 और 8 इनको कंपेयर करेंगे। सो 2 और 8 में से कौन सा छोटा है, 2 सबसे छोटा है। तो 2 सबसे छोटा है, इसका मतलब ये होगा कि ये वाला जो नंबर है 2 वाला, ये वाला, ये सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है। 162 जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 162 जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है। अच्छा, अब बाकी एक नंबर कौन सा बच गया, एक नंबर हमारे पास बच गया 168, उसको जो है अब हम यहाँ पे सेंटर में लिख लेते हैं 168। अब ये किस तरह की अरेंजमेंट बन गई है, ये हमने क्योंकि सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर लिखा है और उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा, तो ये डिसेंड हो रहा है, तो इसको हम डिसेंडिंग ऑर्डर बोलेंगे। क्योंकि जो हमने स्टार्ट में नंबर लिखा था वो सबसे बड़ा नंबर है, उसके बाद आगे चलते हुए जा रहे हैं तो सबसे छोटे नंबर पे एंड हो रहा है, तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर होगा। इसको उल्टा कर दो, स्टार्ट में आ जाएगा 162, उसके बाद मिडल में 168 और लास्ट में सबसे ग्रेटेस्ट नंबर 203। तो अब इस अरेंजमेंट को आप क्या बोलोगे, क्योंकि ये सबसे छोटे से स्टार्ट हो रही है फिर बड़ा होता जा रहा है नंबर, इसको हम असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। और ये यहाँ पर नीचे ये ऑर्डर्स आपको यहाँ पे नीचे भी दिखाए गए हैं, ये देखो असेंडिंग ऑर्डर में 162, फिर उसके बाद 168, फिर 203। डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले 203, फिर 168, फिर 162।